बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास। क्या हाल है आप लोगों का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब हमने अपने ऐसे स्टार्ट किए हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर्स 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था माय फेवरेट पर्सनालिटी। आज हम ऐसे डिस्कस करेंगे पोल्यूशन। ये आपकी जो की बुक है उस पर नहीं है, तो आज सारे लोग इधर से ही लर्न कर लें। इसको हम 2 डेज़ में करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस ऐसे पोल्यूशन। The word pollution means destruction of purity। कि जो वर्ड पोल्यूशन है इसका मतलब है कि पाकीज़गी की तबाही। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पोल्यूशन की मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं। एज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन। कि हवा की जो है पोल्यूशन, हवा की गंदगी भी इसकी एक किस्म है, पानी की गंदगी भी और ख़ुराक की गंदगी भी। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, एंड लैंड पोल्यूशन और ज़मीनी आलूदगी। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन। के जो पोल्यूशन की मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनमें लैंड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, फूड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। Even advanced countries like America, Britain and Japan are also facing this problem। कि ताकि जो बहुत ही तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसे जिनमें अमेरिका, बरतानिया और जापान आते हैं, वो भी इस मसले को फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान इज़ आल्सो फेसिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पोल्यूशन। पाकिस्तान भी आलूदगी के बढ़ते हुए मसले को फेस कर रहा है बहुत ही सीरियस फॉर्म में। इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ये बहुत ही एक संजीदा मसला है। एंड इट अफेक्ट्स आवर लाइफ अ लॉट। और ये हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। पोल्यूशन इज़ द मोस्ट हॉरिबल थ्रेट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। पोल्यूशन जो है जदीद दुनिया का सबसे ख़तरनाक थ्रेट है। इट इज़ बैडली अफेक्टिंग द ह्यूमन लाइफ। ये इंसानी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। It is a big destruction of pure atmosphere। It is a big destruction। ये बहुत बड़ी तबाही है of pure atmosphere, एक साफ़ सुथरे माहौल की। People cannot breathe in fresh and pure air। के लोग जो हैं ताज़ा हवा में सांस नहीं ले सकते। It has also affected animals, birds and many other objects of nature। कि जो पोल्यूशन है इसकी वजह से इंसान ही सिर्फ अफेक्ट नहीं हुए, बल्कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें एनिमल्स, बर्ड्स और बहुत सारे जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी इससे अफेक्ट हुए हैं। ओके जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है पोल्यूशन इज़ अ क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। जो पोल्यूशन है पाकिस्तान का बहुत ही एक अहम मसला है। इट हैज़ टेकन एन एक्यूट फॉर्म। ये बहुत ही सीरियस शक्ल ले चुका है। एवरी और हर लम्हे आवर कार्स, बसेस एंड ओल्ड व्हीकल्स आर डिस्चार्जिंग। कि जो पुरानी गाड़ियां हैं छोड़ रही हैं डेडली पॉइजनस गैसेस, ख़तरनाक जहरीली गैसेस इनटू आवर एटमॉस्फेयर, हमारे माहौल में। दीज व्हीकल्स एमिट स्मोक इन अ लार्ज क्वांटिटी। बहुत बड़ी मिकदार में धुआं छोड़ती हैं। एंड डिफाइल दी एनवायरनमेंट, और माहौल को गंदा करती हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ पॉइजनस एटमॉस्फेयर। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारा जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा जहरीला हो रहा है। देयरफॉर इट इज़ काजिंग अ ग्रेट डील ऑफ पेन टू पीपल। के लोगों के लिए ये बहुत ही अजियत का बायस बन रहा है। सेकेंड ईयर होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। ओके जी, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पेज। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं। ऑल पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम मैंस ग्रीड फॉर गेटिंग मोर एंड मोर मनी। असल में इन सारी पोल्यूशन की जो वजह है, इसमें सबसे ज़्यादा मेन रीज़न क्या है कि इंसान का जो लालच है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन पोल्यूट्स द फ्रेशनेस ऑफ प्योर एयर। कि एयर पोल्यूशन से जो साफ़ सुथरी हवा है उसकी ताजगी ख़राब हो जाती है।
वाटर पोल्यूशन अब क्या करती है, पोल्यूट्स दी प्योरिटी ऑफ वाटर, पानी को गंदा कर दे, जिसकी वजह से गंदा पानी अगर हम पिएंगे तो जो जहरीले मादे हैं वो बॉडी के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होंगे, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो उससे अफेक्ट होंगी। फूड पोल्यूशन क्या है, पोल्यूट्स दी प्योरिटी ऑफ फूड, के खुराक को जब इम्प्योर कर देना। नॉइज़ पोल्यूशन काजेज मेंटल एग्नी, के जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो आपकी जहनी जो कोफ्त है उसका सबब बनती है, कि अगर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हों तो वी डोंट फील मेंटल रिलैक्सेशन, वी फील डिस्टर्बेंस। लैंड पोल्यूशन पोल्यूट्स द प्योरिटी ऑफ द क्रॉप्स, अगर ज़मीन हमारी साफ़ नहीं है तो इससे हमारी जो फसलें हैं वो तबाह हो जाती हैं। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। इट इज़ राइटली सेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बड़ी मज़े कोटेशन है, इसको आप अगर अच्छी तरह से आसान भी है, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, के जो सफाई है वो निस्फ ईमान है। देयर आर लॉट ऑफ रीजन्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की बहुत सारी वजूहत हैं। फर्स्टली वी यूज़ मैनी पेस्टिसाइड्स टू सेव आवर क्रॉप्स फ्राम इंसेक्ट्स, कि हम कीड़ों से बचने के लिए बहुत सारे जो कीड़े मार अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। दैट एटमोसफियर बिकम्स पॉइजनस विद स्मेल ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स। सेकेंडली वी यूज़ मैनी हर्बिसाइड्स टू सेव लीव्स, सब्जियों को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए बहुत सारी हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट्स स्पॉइल द क्रॉप, सो द पीपल यूज़ हर्बिसाइड्स टू सेव लीव्स विद पोल्यूट द एयर, कि इससे क्या होता है कि जब लोग ये फसलों को बचाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो माहौल है, हवा जो है वो उसमें पोल्यूशन फैल जाती है। थर्डली देयर आर मैनी फैक्ट्रीज एंड मिल्स विच एमिट स्मोक, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो धुआं छोड़ती हैं पॉइजनस गैसेस को, एंड कंटेमिनेटेड वाटर, और गंदा पानी, विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट, जो कि माहौल को गंदा कर देता है। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ दीज फैक्ट्रीज आल्सो करप्ट्स द इन्वायरमेंट, जो इन फैक्ट्री से धुआं आता है वो भी हमारे माहौल को गंदा करता है। इट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज वेल, इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। Fourthly, there are many cars, buses, auto rickshaws and automobiles which emit poisonous smokes. It also causes pollution on a large scale. ओके जी, बस सेकेंड ईयर आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने इसके 4 पैराज पढ़े हैं इस ऐसे के पोल्यूशन के, जिसमें फर्स्ट पे हमने कैसे लिखने के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आप जो ऐसे टॉपिक को फर्स्ट पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन करें कि उसके मीनिंग्स क्या हैं, उसकी सिचुएशन क्या है। देखिए डिफरेंट कंट्रीज़ में उसकी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, फिर हमने पाकिस्तान में बताया कि पाकिस्तान हमारे अपने मुल्क में इसकी क्या कंडीशन है, फिर उसके बाद उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स हैं क्या, और फिर फोर्थ पैराग्राफ में हमने क्या डिस्कस किया, रीजंस ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन की रीजंस क्या हैं। सेकेंड ईयर आज इतना ही काफ़ी है, ये हाफ ऐसे है, हाफ हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये आपकी बुक पे ऐसे नहीं है इसलिए मैंने साथ साथ बोला भी है, ये देख के आप लोग इसको अपने रजिस्टर्स पे लिख लो और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा जो हम अपने ग्रामर का पोर्शन शुरू किया हुआ है, जो हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने जो रूल्स थे प्रोनाउन के वो सारे डिटेल में डिस्कस किए थे। आज आपकी बुक पे एक एक्सरसाइज दी हुई है इन रूल्स के पीछे, उसको नाउन की भी जैसे मैंने डिस्कस की थी, ये सेंटेंसेस आप लोगों ने बच्चों थोड़ा सा लर्न कर लेने हैं। दिस इज़ योर्स बुक, दिस इज़ योर्स बुक विल बी रॉन्ग, दिस इज़ योर बुक। Your work is better than mine work. Your work is better than my work, और your work is better than mine. कि mine work की बजाय हम क्या करेंगे, than my work. This pen is mine, और this is my pen, कि this pen is my लिखना गलत है, this is my pen जो होगा वो करेक्ट होगा। One should do his duty, हमने कल पढ़ा था जब एक रूल अगर आप लोगों को याद हो कि जो प्रोनाउन होगा वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वन, तो हमारा प्रोनाउन हिज नहीं होगा, वंस होगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी, अ मैन शुड डू वंस ड्यूटी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैन है, तो मैन का जो प्रोनाउन होता है वंस नहीं होता, हिज होता है। अ मैन शुड डू हिज ड्यूटी।
ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्राम स्मोकिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव, दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे हिम सेल्फ है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ, माई आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, कि दीज आर दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते, और कीप्स जो है उन्हीं वर्ड्स में से एक है कि इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते। तो करेक्ट क्या होगा, ही कीप्स अवे फ्राम स्मोकिंग। नेक्स्ट है आप आगे आप लोगों के, शी वॉज बाथिंग हर सेल्फ इन दी पूल। पिछले सेंटेंस में वर्ड था कीप, यहाँ पर वो बात के बाद भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। शी वॉज बाथिंग हर इन दी पूल। वाइज पीपल अवेल, अब वो वाले वर्ड्स हैं फर्स्ट सेकंड, ये दो वर्ड्स डिस्कस हुए हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, जैसे अवेल है 36 सेंटेंस नंबर पे, और इसके बाद इंजॉयड है, कि इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। वाइज पीपल अवेल, अब यहाँ पे वाइज पीपल है, वाइज पीपल भी नकलमंद लोग, ये प्लूरल है, जमा है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट मीन्स दे है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा देमसेल्व्स। Wise people avail themselves of every opportunity. He enjoyed in the class नहीं, he enjoyed himself in the class. असलम एंड आई आर थीव्स, चोर है, बुरी बात आ गई है, तो हम क्या पहले किस प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन को, आई एंड असलम आर थीव्स। और नेक्स्ट है आई एंड असलम आर सोशल वर्कर, यहाँ पे अच्छी बात, अच्छे काम का जिक्र हो रहा है, तो पहले हम असलम एंड आई आर सोशल वर्कर्स। अली इज़ द बॉय विच आई लाइक दी बेस्ट। अली के लिए हम विच नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम होम लगाएंगे। हु एंड होम इस्तेमाल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। अली इज़ द बॉय, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अब बॉय इशारा कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, इसलिए हम हु नहीं होम लगाएंगे। अली इज़ द बॉय होम आई लाइक दी बेस्ट। आई सा बर्ड हु वॉज प्रिटी, हु नहीं विच, क्योंकि बर्ड्स के लिए हम विच लगाते हैं, हु नहीं लगाते। आई सा बर्ड विच वॉज प्रिटी। आई सा रैट हु वॉज रनिंग, आई सा रैट विच वॉज, यहाँ पे रैट भी यानी छोटा जानवर है, तो आई सा रैट विच वॉज रनिंग अबाउट इन द रूम। ही इज़ सच अ बॉय, सेकेंड ये कल हमने इस रूल को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि सच के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, एज में। ही इज़ सच अ बॉय एज इज़ लाइक बाय मी, एंड ही इज़ द सेम बॉय हु वॉन द प्राइज, ही इज़ द सेम बॉय डैट वॉन द प्राइज, कि सच के बाद हम एज लगाते हैं, सेम के बाद हम डैट लगाते हैं। ही इज़ द बॉय हु आई लाइक, वंस अगेन ही इज़ द बॉय होम आई लाइक, होम इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट की तरफ जब इशारा हमने करना होता है, और यहाँ पे जो बॉय है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ही इज़ द बॉय होम आई लाइक। होम इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, कौन गीत गा रहा है, यहाँ पे जो हमारा इशारा है वो सब्जेक्ट की तरफ है। हु इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। द एथलीट विच वॉन द रेस इज़ पाकिस्तानी, द एथलीट हु वॉन द रेस इज़ पाकिस्तानी। इट इज़ हिम गलत है, इट इज़ ही, क्योंकि इसके बाद हमने सब्जेक्टिव कंडीशन लगानी है, इट इज़ ही। लेट के बाद हमने ऑब्जेक्टिव लगानी है, लेट अस डू इट, लेट शी कम इन, लेट हर कम इन। द मैटर इज़ बिटवीन हर एंड मी, द मैटर इज़ बिटवीन हर एंड मी, क्योंकि लेट और बिटवीन के बाद फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि हमने ऑब्जेक्टिव कंडीशन लगानी होती है। द मैटर इज़ बिटवीन हर एंड मी। ओके जी, सेकेंड ईयर थोड़ा सा इनको दोबारा से रिवाइज आपको करवा दूँ। अभी जो रूल हमने पढ़े हैं, शी वॉज बाथिंग हर सेल्फ, के बात के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते, तो करेक्ट क्या होगा, शी वॉज बाथिंग हर सेल्फ इन दी पूल। इसके बाद वाइज पीपल अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, वाइज पीपल अवेल देम सेल्व्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन दी क्लास। आई एंड असलम आर थीव्स, क्योंकि बुरी बात का जिक्र हो रहा है। असलम एंड आई आर सोशल वर्कर्स। अली इज़ द बॉय होम आई लाइक द बेस्ट। इस तरह से आप लोगों ने इसको बार बार पढ़ना है। ओके जी, नेक्स्ट हमने कितने डिस्कस किए थे, ये 52 पर है हम लोग अब। नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन देयर वर्क। सेकेंड हमने रूल जो डिस्कस किया था कि अगर नन, नाइदर, आइदर, एनीवन, एवरी एंड ईच, अगर ये एज अ सब्जेक्ट आए किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो इनका
हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होते हैं और इनका प्रोनाउन भी सिंगुलर। तो क्या होगा यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है हमारा देयर। तो हम क्या करेंगे, और गर्ल्स के लिए सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, हर। तो इसका करेक्ट क्या होगा, नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन हर वर्क। नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज डूइंग। अब लड़कों के लिए हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं, हिज। देयर आएगा प्लूरल, सिंगुलर इसका क्या होगा, हिज। नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज डूइंग हिज ड्यूटी। सेंटेंस नंबर 54 है, either of the two boys is learning their lesson। either of the two boys is learning their गलत है, their नहीं लगाएंगे, his lesson। any one of these boys is reading, their यहाँ पे भी गलत है, his book। every boy is doing his duty। each of them has paid his dues। ओके जी, सेकेंड ये सेंटेंसेस दोबारा से इनको आप लोग देखो। नन, नाइदर, आइदर, एनीवन, एवरी एंड ईच के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा और प्रोनाउन भी इन सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब करेक्ट लगा हुआ है। आप लोगों ने सिर्फ प्रोनाउन को चेंज करना था, वो प्लूरल लगा हुआ था। वो अगर गर्ल्स हैं तो उसको हम हर में चेंज कर देंगे, बॉयज़ हैं तो उसको हम हिज में चेंज कर दिया हमने। द टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद वन एंड अदर। जब दो लोगों की बात हो, वन एंड अदर नहीं लगाते हम, विद ईच अदर। जब दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी तो फिर हम वन एंड अदर लगाएंगे। द टू गर्ल्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था, ये नाउन में पढ़ा था कि जब डिवाइडेड होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारा प्लूरल होगा। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर। जब प्लूरल आ गया तो फिर क्या आएगा, इन देयर वर्डिक्ट। ये नाउन में हमने रूल पढ़ा था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कि जब ये ज्यूरी जब किसी फैसले पे डिवाइडेड हो जाएगी तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा और इसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। और जब ये किसी बात पे यूनाइटेड हो जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर। द नीचे वाले सेंटेंस में देखें वो यूनाइटेड है, द ज्यूरी वाज यूनाइटेड इन इट्स ओपिनियन। कंपैरिजन साथ साथ दिए हुए सेकेंड ईयर। अब आप लोगों की ये कम्प्रीहेंशन है कि आप लोग इनको कैसे समझते हो। जस्ट ये आप लोगों की एक कॉमन सेंस की बात है, बाकी बहुत सिंपल करेक्शन के रूल्स हैं और मैंने काफ़ी एक्सप्लेन भी किए हैं। पढ़ो, समझो और जहन में रखो। आई सा गर्ल इन द स्कूल हु वाज लवली। अब रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को मेंशन कर रहा है उसके हमने करीब तरीन लगाना है। यहाँ पे हु किसका जिक्र कर रहा है, गर्ल का, तो हम क्या करेंगे, आई सा गर्ल who was lovely in the school। She was wearing a ring on her finger which was made of gold। कि उसने उंगली पर सोने की अंगूठी पहनी हुई थी जो कि गोल्ड की बनी हुई थी। She was wearing a ring which was made of gold on her finger। कि ये दोनों सेम सेंटेंसेस हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जिस चीज़ का जिक्र 61 पे क्या था, हु किसके बारे में बात कर रहा था, गर्ल के बारे में। तो हमने आई सा गर्ल हु वाज लवली इन द स्कूल। फिर नीचे क्या हो रहा था, रिंग की बात हो रही है, विच किसकी तरफ इशारा कर रहा है, रिंग की तरफ। तो शी वॉज वेयरिंग अ रिंग विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड ऑन हर फिंगर। द टू बॉयज आर हेल्पिंग वन अनदर। ये रूल नंबर, ये सेंटेंस नंबर 63। एंड यहाँ पर था ये 58 सेम है। दो लोगों के लिए हम विद वन अनदर नहीं लगाते, विद ईच अदर। वन ऑफ द गर्ल इज वाइज। अब यहाँ पे गलत है, देखिए सेकेंड ईयर ध्यान से देखो। वन ऑफ दी गर्ल, गर्ल भी एक लड़की होती है, वन एक लड़की में से एक लड़की कैसे, नहीं, वन ऑफ दी गर्ल्स, लड़कियों में से एक लड़की इज वाइज। योर्स ट्रूली, अब ये पोस्टॉफी खत्म है, योर्स ट्रूली लिखते हैं। दिस पेन इज़ लाइक मैन। तो अब ये देखो ज़रा क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये पेन मेरे जैसा है, नहीं, दिस पेन इज़ लाइक माई पेन। ठीक है, दिस पेन इज़ लाइक माई पेन। दोज हु वर्क हार्ड दे विल पास। दोज हु, अगर ये हमने रूल पढ़ा था, हु अगर लाग जाए दोबारा से सब्जेक्ट नहीं लगाते। दोज हु वर्क हार्ड विल पास, दोज हु वर्क हार्ड विल पास। ओके जी, सेकेंड ईयर होपफुली आप लोगों को जो प्रोनाउन के रूल्स हैं वो भी समझ आ गए होंगे। और ये जो कुछ सेंटेंसेस आपकी बुक पे फॉर प्रैक्टिस दिए हुए हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, ओके जी। एंड नो मूव टू योर इडियम्स। 221 से 230 तक आज हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ समथिंग।
छोटी बात, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स इज़ दैट ईच वांट्स टू मैरी हिज रिच कज़न, कि दोनों में से दोनों जो हैं अपनी जो रिच कज़न है उससे शादी करना चाहते हैं। एट अ लॉस, परेशान होना, नसीम इज़ एट अ लॉस टू डिसाइड वेदर ही शुड मैरी और नॉट। मेडन स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्पीच, ही इम्प्रेस्ड अस विद हर मेडन स्पीच। मेक अमेंड्स फॉर, तलाफ़ी करना। आई एम रेडी टू मेक अमेंड्स फॉर दी डैमेज, यहाँ से भी कर लोगे तो ठीक होगा। आई एम रेडी टू मेक अमेंड्स फॉर दी डैमेज। मेक बोथ हैंड्स मीट, मुश्किल से गुजारा करना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दी पुअर टू मेक बोथ हैंड्स मीट, कि गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल है गुजारा करना। मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना। दी होल क्लास मेड फन ऑफ हर ओल्ड क्लॉथ्स। 227 पे मेक गुड, दोबारा से अमीर हो जाना। द मैन हैज़ मेड गुड दो ही वॉज पुअर अ लिटल वाइल अगो। मेक हेडवे, तरक्की करना मुश्किलात के बावजूद। दे हैव मेड हेडवे टूवर्ड्स फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मेक अप वंस माइंड, फैसला करना। ही हैज़ मेड अप हिज माइंड टू सेटल इन पाकिस्तान। अ मैन आफ्टर वनज ओन हार्ट, अ वुमेन आफ्टर वनज ओन हार्ट, एक जैसे लोग। आई लाइक बुक्स, सो डज सलीम, ही इज़ अ मैन ऑफ माई ओन हार्ट, वो मेरे जैसा ही शख्स है। ओके, एनफ फॉर टुडे सेकेंड ईयर। आज के आपका लेसन क्या है, आप लोगों ने रूल्स को रिवाइज करना है, प्रोनाउन के रूल्स को, और फिर जो एक्सरसाइज आपकी बुक पे जो मैंने डिटेल में डिस्कस की है इसको आप लोगों ने 3-4 दफ़ा पढ़ना है। ऐसे हमने स्टार्ट किया। पोल्यूशन ये आपकी बुक पे नहीं है, आप लोगों ने इसी को मेरी आवाज़ सुन के लिख लो, इसको रजिस्टर पे लिख लो और इसको आप लोग लर्न करो। और मैं साथ कोई भी लेसन नहीं दे रही, मेरा दिल था कुछ ए पेपर रिवाइज़ करवाया जाए, लेकिन पहले मैंने कहा कुछ ऐसे जो हैं वो करवा लिए जाए, उसके बाद रिवीजन शुरू करवाऊँगी। तो बच्चे, आप लोगों को जो मैं लेसन करवा रही हूँ बड़े ध्यान से करो, और जो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन नहीं लेक्चर ले रहे वो आपकी अगर दोस्तें हैं तो उनको डेली बेसिस पे लेसन जो है वो आप लोग बता दिया करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।